कर रहे थे, एक बॉडी ने किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाया तो दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी पे फोर्स लगा दिया उसी मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन। हाँ या ना? इसका बेस्ट एग्जांपल है स्विमिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल है एग्जांपल ऑफ, है ना, रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं, मजा आएगा। एग्जांपल्स ऑफ थर्ड लॉ, ये वहीं से कंटिन्यू कर रहे बेटा। एग्जांपल्स ऑफ थर्ड लॉ, ठीक है ना? ओके बॉस, 12 रुपए में आपका सॉस। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ना? मुस्कुराइए, आप सिद्धार्थ सर की क्लास में, मुस्कुराइए, आप सिद्धार्थ सर की क्लास में हैं। एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल है स्विमिंग का। कैसे? आपको स्विमिंग आती है क्या? मुझे तो आती है, लेकिन मुझे स्विमिंग पूल वाली स्विमिंग आती है, मुझे नदी वाली स्विमिंग नहीं आती है। कई लोग, देसी लोग गांव में स्विमिंग सीखते हैं, नहर में, नदी में। भाई साहब, वो होती है ओरिजिनल स्विमिंग। ये स्विमिंग पूल वाली तो फर्जी वाली होती है। मेरे को तो स्विमिंग वाली आती है। खैर कोई बात नहीं, आपको स्विमिंग आती हो नहीं आती हो, कहीं की भी आती हो, स्विमिंग इज स्विमिंग। स्विमिंग इज बेस्ड ऑन थर्ड लॉ। पता है क्यों? क्योंकि हम ऐसे तो पड़े नहीं रहेंगे पानी पे, ऐसे पड़े रहेंगे तो भाई फिर स्विमिंग कैसे हो पाएगी? स्विमिंग के लिए हम अलग अलग तरीके होते हैं। एक ये वाला तरीका होता है, हाथ भी चलते और पैर भी चलते हैं, हाथ भी चलते पैर भी चलते हैं। जब हमें आगे जाना है तो हम पानी को पीछे धक्का देते हैं। हमने पानी को पीछे धक्का दिया, पानी ने हमको आगे धक्का दिया। बोलो हाँ सर, तो हो गया ना थर्ड लॉ। हमने पानी को, अरे हमें आगे जाना है, मुझे फॉरवर्ड, जैसे मुझे आगे जाना है तो मैंने पानी को पैर, अब पैर तो कैसे मैं आपको दिखाऊं, सही बात है। पानी को पीछे धक्का दिया, पानी ने मुझे आगे धक्का दे दिया, थर्ड लॉ। अब आपको पता है बैक वाली स्विमिंग भी होती है, मुझे तो वो भी आती है बैक वाली स्विमिंग, आपको भी आती होगी, जिनको आती है स्विमिंग कोई खास बात नहीं। मुझे पीछे जाना है तो मैं पानी को कहां धक्का दे रहा हूं? आगे। पानी को कहां धक्का दे रहा हूं? आगे धक्का दे रहा हूं, तो पानी मुझे पीछे धक्का दे रहा है। तो स्विमिंग किसका एग्जांपल है बेटा? स्विमिंग किसका एग्जांपल है बेटा? थर्ड लॉ का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है स्विमिंग? थर्ड लॉ का। बोलो हाँ या ना? अब मजे की चीज देखो, अब मजे की चीज देखो। बलून है, इसको फुला लेते हैं। उसको मैं मुंह से नहीं फुलाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत गंदी स्मेल आती है रबर की सी, तो इसको फुला लेते हैं। देखो ये फुलाने वाला भी रखा है। घर पे कोई हैप्पी बर्थडे होता है ना, तो फटाफट से बलून फूल जाता है और सामने वाले को बड़ा स्पेशल फील होता है। सही सीन है ना? वाह क्या सीन है, क्या सीन है, सही है। अब देखो अब क्या होगा, बलून फुला लिया, हाँ गुरुजी इसमें हवा है, देखा आपने, मजा आया कि नहीं आया? एक बार और, वंस मोर। हाँ सर, बस एक बार और। ये जब उड़ा ना, हवा निकालते निकालते तो ऐसा लगा किसी का पेट खराब हो गया, जैसे किसी ने आधा पाधा कर दिया। सही है। ये देखो भाई, भाई यंत्र तंत्र है पूरा, भाई पूरा खर्चा करता है भाई, खर्चालू किस्म का इंसान है भाई, के पास सारे डिवाइसेस रहते हैं, सारी चीजें रहती है भाई, टिप टॉप रहता है एकदम ना भाई, खर्चा करता है। चलो देखो देखो, आया मजा? अब ये हुआ क्या? चलो मजा तो ठीक है, मजा तो ठीक है, लेकिन इसमें से आवाज ऐसी निकली कि मानो किसी का पेट खराब हो गया हो। खैर कोई बात नहीं, जाने दो। ये ऐसे क्यों उड़ क्यों गया? उड़ के नीचे क्यों नहीं गिर गया? ये उड़ा क्यों? ये उड़ा इसलिए क्योंकि इसके अंदर थी एयर, प्योरली एयर थी, और यहां पे मैंने इसमें गांठ नहीं लगाई थी, यानी नॉट नहीं लगाई थी, बंद नहीं किया था इसको। तो जाहिर सी बात है कि एयर को स्पेस मिल गया निकलने के लिए, एयर को एक स्पेस मिल गया निकलने के लिए। यहां से दिख रहा होगा, हाँ सर, एयर को स्पेस मिला, एयर नीचे निकली। तो एक तरीके से यूं कह लो, एक तरीके से यूं कह लो कि इसमें जो एयर थी उसने सराउंडिंग पे क्या किया, उसने सराउंडिंग पे क्या किया, इसमें, अरे यार इसमें से एयर निकली ना, तो सराउंडिंग पे नीचे की तरफ फोर्स लगाई, या यूं कह लो कि बलून ने एयर को बाहर निकाल दिया, क्योंकि बलून अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आना चाहता है। जैसे इसको मैं खींचूंगा, इसको खींचूंगा, वापस छोड़ दूंगा तो इलास्टिक है ना, अपनी ओरिजिनल शेप साइज में आना चाहता है। तो इसके अंदर क्या थी? एयर थी। तो यूं कह लो आसान शब्दों में कि बलून ने एयर को बाहर इजेक्ट किया, बलून ने अंदर की एयर को बाहर इजेक्ट किया, यानी बलून ने अंदर की एयर को नीचे की तरफ धक्का लगाया, तो एयर ने बलून के ऊपर की तरफ धक्का लगा दिया, इसलिए बलून क्या हो गया? इसलिए बलून क्या हो गया? उड़ गया। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ समझ में आ पा रही बात? इस रूम में अगर वैक्यूम होगा तब भी क्या ऐसे ही होगा? जी हाँ ऐसे। यही तो रॉकेट वाला सीन है, ये तो रॉकेट का सीन है, रॉकेट प्रोपल्शन। आप समझो मेरी बात। अब मैं रॉकेट, तो मेरे पास पैसा है लेकिन इतना पैसा नहीं है कि मैं बलून के अलावा मैं रॉकेट प्रोपल्शन करके दिखा सकूं, है ना? इतना ही पैसा है भाई, इतने में इतना ही मिलेगा, समझ रहे हो? रॉकेट प्रोपल्शन।
रॉकेट भी तो क्या करता है, स्पेस में उड़ता है। स्पेस में तो क्या होता है, वैक्यूम होता है, कोई सराउंडिंग ही नहीं। अगर इस रूम में मैं वैक्यूम कर दूंगा तब भी क्या होगा, तब भी ऐसे उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एयर भरी हुई है। बलून ने मान लो इसके अंदर की एयर को बाहर धकेला, नीचे की तरफ धक्का लगाया अंदर की एयर को, तो बाहर निकलती हुई एयर ने बलून पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, एक्शन और उसका रिएक्शन। तो रॉकेट प्रोपल्शन को अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में इसी चैप्टर में। तो रॉकेट क्या करता है, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है, आपको पता है रॉकेट ऊपर जाता है। अरे मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर मजा तो आ रही है, मजा तो आ रही है, मजा तो इतना आ रही है कि दिल गार्डन हो रही है। सही बात है, दिल गार्डन हो रही है। इसमें से बलून में बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, हाथ धोने पड़ते हैं। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, टकाटक क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल। रॉकेट क्या करता है, रॉकेट के अंदर लिक्विड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल होता है। रॉकेट इतना भारी होता है, कई हजार टनों का होता है, कई हजार टनों का होता है। ठीक है, तो रॉकेट के अंदर लिक्विड फ्यूल होता है। जब रॉकेट के अंदर वो लिक्विड फ्यूल कंबस्शन होता है उसका, तो गैस प्रोड्यूस होती है। नीचे थ्रस्टर्स लगे होते हैं, इस प्रकार से पढ़ेंगे अपन, इस प्रकार से रॉकेट है। हाँ सर, नीचे क्या होता है बेटा, ऐसे थ्रस्टर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैंने एक ही बनाया। अभी थ्रस्टर्स क्या करते हैं, कंबस्शन हुआ, कंबस्शन के बाद गैस प्रोड्यूस हुई, उस गैस को नीचे धक्का मारता है रॉकेट। गैस को, कौन सी गैस को, सराउंडिंग को नहीं, इसके अंदर जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसका एक तरीके से पेट खराब है। ठीक है, और एक गैस को क्या करता है, धक्का मारता है नीचे की ओर। रॉकेट ने गैस को नीचे पुश किया, गैस ने रॉकेट को ऊपर पुश कर दिया। समझ में आ पा रही है बात, समझ में आ पा रही है बात? हाँ सर बिल्कुल, वेरिएबल मास में आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। वन सर कह रहे थे कि आप 15,000 के बाल कटवाते, उन्हें कैसे पता चल गया? स्टूडेंट भी लाइक बहुत मजा आ रही है कि दिल गार्डन हो रही है। ठीक है, ठीक है, हाँ। अरे ऐसे देख लो यार, ऐसे देख लो, मेरी बात सुनो। अब रॉकेट प्रोपल्शन का एग्जांपल मैंने आपको बलून से दे दिया। रॉकेट के अंदर क्या होता है, फ्यूल होता है। फ्यूल समझते हैं, जैसे अपनी गाड़ी पेट्रोल पे चलती है, डीजल पे चलती है, वैसे ही रॉकेट का अलग फ्यूल होता है। लिक्विड हाइड्रोजन होता है, क्या होता है कि लिक्विड ऑक्सीजन होती है, याद नहीं आ रहा, जो भी होता है, वॉट एवर द फ्यूल इज, इसके अंदर उसका कंबशन हो रहा है, उसका कंबशन हो रहा है। अब क्या हो रहा है, कंबशन मतलब वो जल रहा है, दहन हो रहा है उसका, तो गैसेस प्रोड्यूस होगी। अब वो जो गैसेस होती है, इसमें तो कोई थ्रस्टर नहीं लगा था, इसमें तो कोई थ्रस्टर नहीं लगा था, क्योंकि इसको स्पेस में नहीं जाना है। इसका हजारों टन का इसका वजन है, हजारों टन, टन होता है 1000, हजारों हजार किलो का इसका वजन है। तो नीचे थ्रस्टर लगे होते हैं, मैं रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। थ्रस्टर लगे होते हैं, वो थ्रस्टर क्या करते हैं, जो अंदर इसका पेट खराब है एक तरीके से, तो वो थ्रस्टर इसके अंदर प्रोड्यूस हुई गैस को नीचे की तरफ धकेलते हैं, पुश करते हैं। तो रॉकेट ने गैसेस को नीचे पुश किया, तो गैसेस ने रॉकेट को ऊपर पुश कर दिया। बच्चों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि रॉकेट एटमॉस्फेयर की एयर को धक्का नीचे देता है तो एयर उसको ऊपर धक्का देती है, लेकिन बेटा रॉकेट तो स्पेस में जाता है, स्पेस में तो कहीं कोई हवा वगैरह का कोई नामो निशान ही नहीं होता। तो रॉकेट को एटमॉस्फेयर से कोई मतलब नहीं, रॉकेट के अंदर अपनी खुद की गैस है और ये थ्रस्टर गैस को नीचे धक्का दे। तो रॉकेट ने गैसेस को, कौन सी गैसेस, सराउंडिंग नहीं, ये जो गैसेस इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही गैसेस को नीचे पुश किया, तो गैसेस ने रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश कर दिया। वैसे ही इसमें क्या हुआ, एक लास्ट बार बता रहा हूं, बस फिर हो गया। ठीक है, हाँ सर डन हो गया, ठीक है ना। तो सर किसी इंसान का पेट खराब हो तो वो भी हवा में उड़ सकता है क्या? अरे डॉक्टर बनने वाले हैं सर आप, हमारे ऐसे डाउट्स पे हंसोगे तो कैसे काम चलेगा? आप जैसे लोगों की वजह से ही तो ये दुनिया बदनाम है। देखो आप हंस रहे हो हमारे जेन्युइन डाउट पे। हुआ क्या, हुआ क्या, बलून के अंदर की एयर को बाहर पुश किया, नीचे पुश किया, उस एयर ने बलून को ऊपर पुश कर दिया, दैट्स इट। अब इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगा के है ना, कोई फायदा है नहीं। हाँ सर डन हो गया, ठीक है ना। लेकिन सर हमारे डाउट का क्या होगा, जो हमने डाउट पूछा किसी इंसान का पेट खराब हो, क्या वो भी ऐसे गैसेस की बदौलत ऊपर जा सकते? मेरे बेटा इसका जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा, है ना, आप किसी और से पूछ लेना, ठीक है। हाँ सर ठीक है, स्विमिंग हो गया, रॉकेट प्रोपल्शन हो गया, रॉकेट प्रोपल्शन हो गया। हाँ सर, स्विमिंग और रॉकेट प्रोपल्शन इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। अच्छा एक एग्जांपल और देख लो इस तरीके से, एक एग्जाम, अच्छा एक चीज सुनो, जैसे मान लो ये सवाल है, ये सवाल है, बोला जा रहा है, बहुत बेसिक सा सवाल है। अ मैन इज एट रेस्ट इन द मिडल ऑफ अ पॉन्ड। अरे मान लो एक तालाब है जो कि जम चुका है, परफेक्टली स्मूथ आइस, एक आइस जम गई है पॉन्ड में। पॉन्ड समझते हैं, झील वील है, कोई तालाब है, कोई लेक है, ठीक है ना, उसमें आइस जम गई है और एक इंसान बीचों बीच फंस गया। He can get himself to the shore by making use of Newton's first law, second law, third law, law of gravitation.
सर क्या प्रॉब्लम है? आदमी पैदल चल के चला जाएगा। बेटा पैदल कैसे चलेगा? स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है। तू जमीन पे पता है क्यों चल पाता है? क्योंकि जमीन रफ है। जो मैं जमीन पे तेल फैला दूं बेटा तो तू चल नहीं पाएगा। और यहाँ तो पूरा ही उसने स्मूथ बोल दिया। उसने पूरा ही क्या बोल दिया बेटा? स्मूथ बोल दिया। समझ में आ पा रही बात? हाँ सर। सर वो एक काम करेगा, लेट जाएगा और लोटते लोटते ऐसे लोट लगा देगा सर, लोटते लोटते चला जाएगा। अरे लोटते लोटते जाने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए दादा। तो कुछ एग्जांपल्स जो कि यूज करके बेसिकली इसका आंसर आएगा थर्ड लॉ। कैसे? थर्ड लॉ कैसे कर सकता है वो अब आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन ये ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा जाता है। बाय स्पिटिंग, थूक के, या तो उसके पास बहुत सारी बॉल्स रखी हुई साथ में, एक थैला बॉल, जो बास्केटबॉल है, उसने बास्केटबॉल को इधर फेंका, बास्केटबॉल पे आगे फोर्स लगा, बास्केटबॉल उस पे पीछे फोर्स लगा, तो पीछे स्लिप हो जाएगा। आप समझो, क्योंकि उसके पास बहुत ही हैवी बॉल है, वो जमीन पे बैठ गया जमीन। उसने बॉल को आगे की तरफ पुश किया, ऐसे करके बैठ गया, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे पैर फैला के ऐसे बैठ गया, और बॉल को उसने आगे पुश किया तो वो पीछे जा सकता है। ये तो तब हुआ जब उसके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, खाली बॉल नहीं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो। उसने ऑब्जेक्ट पे आगे फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट ने उस पे पीछे फोर्स लगा दिया, क्योंकि कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं, तो आराम से पीछे क्या हो सकता है, वो जा सकता है। सही बात है। इसका एक और तरीका है, सर मान लो उसके पास कुछ भी नहीं, थूक के, यस आपको सुन के बहुत डिस्गस्टिंग लगेगा, लेकिन ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी। बाय स्पिटिंग, यानी वो थूकेगा। प्लीज इस पे ऐसी प्रतिक्रिया ना देखिए क्या है, ये ऑप्शन था बेटा, ये ऑप्शन आ चुका है, बाय स्पिटिंग। जी हाँ, क्या करे, मरता क्या ना करता, तो आगे की तरफ थूकेगा, आगे की तरफ थूकेगा, तो थूक की वजह से उसमें पीछे की तरफ फोर्स लगेगा और वो पीछे जाएगा। आप समझना मेरी बात, ठीक है? तो बाय स्पिटिंग भी अगर एक ऑप्शन हो तो उससे भी हो सकता है। खैर, ये ओवरऑल कैसे बाहर निकलेगा बेटा, कैसे बाहर निकलेगा? थर्ड लॉ से बाहर। फर्स्ट सेकंड लॉ काम नहीं आएंगे बचाने, इसको कौन काम आएगा बेटा? थर्ड लॉ काम आएगा इसको बचाने। समझ में आ रही बात? हाँ गुरुजी समझ में आ गई, हो गया थर्ड लॉ, है ना? हम जमीन पे चल कैसे पाते हैं? हम जमीन पे चल कैसे पाते हैं, आगे फ्रिक्शन में भी देखेंगे। हम चल कैसे पाते बेटा? हम चल कैसे पाते हैं? हम जमीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं तो जमीन हमको आगे की तरफ धक्का दे देती है। समझना, हम जमीन पे चल कैसे पाते हैं? हम जमीन को पीछे धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन है। हम जमीन को पीछे धक्का दे रहे हैं चलते वक्त। आप कभी भी फील करना, आप कभी भी फील करना, आप उठो अभी अपनी जगह से लेक्चर देखते देखते और 2 कदम चल के देखो तो, और पैरों पे ध्यान दो। आप कभी पैर पे अपने ध्यान नहीं देते, और पैरों पे ध्यान दो चलते वक्त। अभी उठो, सबके सब उठ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सीधे बैठो नहीं, खड़े हो जाओ, सबके सब खड़े हो जाओ। हाँ सर सब खड़े हो गए। अबे इतना तो स्पेस होगा ना। अब तू छत वत पे पड़ रहा है तो बेटा मत करना है काम, पता चले तू गिर गया, नाम मेरे पे आ गया, देखो पुलिस पकड़ के ले गई, है ना? ठीक है, अरे खड़े हो जाएं सब, और बस इतना, बस 2 कदम चल के देखें, 2 कदम चलें और अपने पैरों पे फोकस करें। घर में तो आपने चप्पल पहनी नहीं होगी, चप्पल पहनी है तो उतार दे, मैं भी उतार देता हूँ। और फोकस करें कि आपके पैर जमीन को कहाँ धक्का दे रहे हैं। आपके पैर जमीन को पीछे धक्का दे रहे हैं, तो बदले में जमीन आपके पैरों को, आपको आगे की तरफ धक्का दे रही है, इसलिए आप चल पा रहे हैं। आप समझ गए? अच्छा, मुझे पीछे जाना है तो मैं जमीन को आगे की तरफ धक्का दे रहा हूँ, तो जमीन मुझे पीछे धक्का दे रही है। समझ में आ गई बात? हाँ सर, सर बिल्कुल समझ में आ गई, टकाटक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब चीजें तो हम कर लेंगे। ओके, हाँ सर, डन हो गया। बोलो यहाँ तक की बात एकदम टकाटक सबको क्लियर हो गई, तो मैं फिर इम्पल्स पढ़ा दूं, इम्पल्स पढ़ा दूं। हाँ सर, जल्दी बोलो ना भाइयों बहनों, जल्दी बोलो। अरे तो जंप करेंगे तो जंप करने के लिए भी, जंप करने के लिए भी तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? जंप करने के लिए भी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जमीन को नीचे पुश करना पड़ेगा ना। वो तो मेरी मस्कुलर एनर्जी यूज होगी उसमें। खैर वो चलने में भी यूज होती है मस्कुलर एनर्जी, समझ में आ गई बात? हाँ सर, क्लियर हो गया। बैठ जाए। अरे तानिया पूछ रही बैठ जाए, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाए, प्लीज बैठ जाइए। हाँ सर, प्लीज बैठ जाइए। बच्ची पूछ रही सर बैठ जाए, आपने बोला खड़े होने को। हाँ भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग, सारे भाई, सारी मेरी बहनें, सब बैठ जाए, ठीक है? हाँ सर, चलो आप मेरे कहने पे खड़े हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, डन हो गया। यही थर्ड लॉ का वो है हिसाब किताब, ठीक है? अच्छा, थर्ड लॉ का हिसाब किताब है, ठीक है? अब सुनो, हमने अभी तक क्या पढ़ा? याद रखना, ध्यान रखना, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। हाँ सर, F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T, ये जहन में हमेशा होना चाहिए। F बराबर, थर्ड लॉ का एग्जाम्पल खत्म हो गया, मैं तो आपको कुछ बतला रहा हूँ बस। थर्ड लॉ का एग्जाम्पल खत्म हो गया, इंपल्स पढ़ा होगा, लेकिन ये हर समय आपके दिमाग में होना चाहिए, अभी इंपल्स में भी यूज आएगा। 1 2 3, चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दिया, चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दिया तो फोर्स आ जाता है ना। हाँ सर, तो पेपर में पता है क्या करता है?
पेपर में पता है क्या करता है आपसे, एक सेकंड, हाँ ठीक है, पेपर में क्या बोलता है आपसे, पेपर में बोलता है कि मान लो कोई गेंद है इस प्रकार से, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 याद है, हाँ सर याद है, इसका मास हो गया m, ये हो गया u, बॉल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन, रुक गई बॉल, बॉल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन, अरे कोलिजन विद बॉल, वॉल के अरे मैं पढ़ा चुका हूं रे, हाँ सर है ना, बॉल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन विद बॉल इफ टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज डेल्टा टी, यानी बॉल वॉल के साथ कितनी देर तक कॉन्टैक्ट में रही, बेटा ये सब मैं आपको बता चुका हूं, मैंने इस पे सवाल भी दे दिया। इफ टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज डेल्टा टी, यानी जितनी देर गेंद अबे टकराई है तो थोड़ी देर तो कांटेक्ट में रही होगी, हाँ सर है ना, तो फोर्स अप्लाइड, देखो बॉल ने बॉल पे फोर्स लगाया, बॉल ने बॉल पे फोर्स लगाया, तो फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द बॉल और फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द बॉल एक ही बात है। फोर्स अप्लाइड क्या हो जाएगा पता है ना आपको, अरे पता है रे, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा पी क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय डेल्टा टी, पता है रे। अच्छा गुरुजी से रे करके बात करेगा, रुक गई ना फाइनल मोमेंटम, माइनस एम यू बाय डेल्टा टी आ जाएगा सर। हमें आपने ये बता दिया कि चेंज इन मोमेंटम कितना था, तो चेंज इन मोमेंटम को हम टाइम से डिवाइड करके फोर्स निकाल देंगे। ऐसी तो बातें पूछता है पेपर में, अरे बेटा ऐसी तो बातें पूछता है पेपर में, टेंशन क्यों लेते हो, है ना, टेंशन क्यों लेते हो, हाँ सर ठीक है, तो कितना आ जाएगा फोर्स अप्लाइड, हाँ सर ठीक है सर, अगर ये रुकेगा नहीं, मैं साला झुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, टक्कर के बाद ये, अरे हाँ सर ठीक है, v स्पीड से आ जाएगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट डेल्टा टी, तो फोर्स अप्लाइड कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, हाँ सर पता है सर, ये मैं बता चुका हूँ, गवाही लेते हो कि नहीं, गवाही ले लेना चैट में, हाँ सर आप पढ़ा चुके हो, बस वो जो चारों केसेस थे उन सारे केसेस में आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो फोर्स अप्लाइड आ जाएगा, ये पूछ लेता, फिर आप बोलोगे बताया नहीं था भाई, ये तो कॉमन सेंस है ना कि मैं सारे केसेस में डेल्टा पी निकलवा चुका हूँ, अगर आप सारे केसेस में डेल्टा पी निकाल के उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे जो कि पेपर में ही देगा, तो फोर्स अप्लाइड तो आएगा ही सही, है ना। फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, माइनस एम पी, क्योंकि लेफ्ट साइड है नेगेटिव, माइनस इनिशियल मोमेंटम एम यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, बस यहीं तक लिख के छोड़ रहा हूँ। हाँ सर अगर ये उसी स्पीड से वापस आ गया, उसी स्पीड से जिस स्पीड से गया था यू, तो यू से वापस आ गया तो क्या होगा बेटा, यू से गया, यू से वापस आया, फाइनल मोमेंटम हो गया माइनस एम यू, हाँ सर, और माइनस एम यू, फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू, क्योंकि लेफ्ट नेगेटिव है, माइनस इनिशियल मोमेंटम प्लस एम यू, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 एम यू बाय डेल्टा टी। गुरु जी आप हमारे लिए इतना काहे परेशान होते हो, हम तो ये सब पढ़ ही चुके, बस उसको डेल्टा टी से ही तो डिवाइड करना ना यार, है खुद भी परेशान हो रहे हो और हमें भी सब ये लिखने के लिए बोल रहे हो। अच्छा आपको याद है क्या, एक सेकंड, ये स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ, स्टॉप थोड़ी ना हो रहा है, रिबाउंड हो रहा है, रिबाउंड हो रहा है ना, टकरा के वापस आ रहे, सब मैं बता चुका है ना, रिबाउंड हो रहा है। प्रभु ये क्या जुल्म है, ठीक है, हाँ सर ये रिबाउंड हो रहा है, ठीक है सर, भाई परेशान, लास्ट भी देख ही लो फिर सब, जब मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया फिर बोलोगे बताया नहीं, कल पेपर में फोड़ फाड़ के आना, समझ मारी बात, देखो याद है, अरे ठीक है यार, खा लिए आप तो यार, परेशानी करती है, ये यू स्पीड से आता है, टकराता है, यू स्पीड से चला जाता है, थीटा, ये हो गया मास एम, ये हो गया मास एम, यू स्पीड से आया और यू स्पीड से ही चला गया, चेंज इन मोमेंटम कितना था, चेंज इन मोमेंटम था माइनस 2 एम यू कॉस थीटा, फोर्स अप्लाइड कितना हो गया, फोर्स अप्लाइड कितना हो गया, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, है ना, कोई नया आया होगा तो बोल रहा होगा कि अरे बिना हमारी तरफ देखे 4 केस भी पढ़ा दिए, ये सब पढ़े हुए केस, डेल्टा पी निकालो, बस उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दोगे तो फोर्स अप्लाइड आ जाएगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी कितना हो गया, माइनस 2 एम यू कॉस थीटा बाय डेल्टा, अबे हो तो गया, इसमें एग्जांपल्स भी हो गए, बस डेल्टा टी से तो डिवाइड करना है, डेल्टा टी से तो डिवाइड करना है, और इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा होमवर्क भी दे दिया था, लास्ट क्लास में होमवर्क दे दिया था, हाँ सर एक मिनट, लास्ट क्लास में जहाँ तक मुझे याद है, व्हेन इट इज इन कांटेक्ट इट इज हिट, चलो एक सवाल कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं, बॉडी इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, ठीक है, लो भाई अब ये कर दो ताकि मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए, एक सवाल कर दो ताकि मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए और मैं आपको इंपल्स पढ़ाऊं। चलो ये सॉल्व करना है सभी को, ये सॉल्व करना है सभी को, ये सॉल्व करना है सभी को। 150 ग्राम टेनिस बॉल कमिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इज हिट स्ट्रेट बैक बाय अ बैट टू अ स्पीड ऑफ 60। मैंने बोला ना टीचर आसान शब्दों में समझाता है, पेपर में क्या होता है टफ लैंग्वेज देता है, तो टफ नहीं, वो बोल रहे 150 ग्राम की बॉल है, कितनी स्पीड में आ रही है 40, इज हिट स्ट्रेट बैक, गेंद आई मैंने बल्ले से मार दी, तो वापस मैंने मार दी ना उसको, वापस मैंने क्या किया, वापस उसको मार दिया गेंद, इज हिट स्ट्रेट, सीधे आई, सीधे वापस भेज दिया बाय बैट, और कितनी स्पीड दे दी, 40 से आई, ऐसे आई,
40 से आई और 60 से भेज दी, 40 से आई और 60 से भेज दी, ठीक है, ध्यान से, ओके सर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल बोले तो भी ठीक, ऑन द वॉल बोले तो भी ठीक, सेम ही मैग्नीट्यूड होंगे व्हेन इट इज कांटेक्ट फॉर 5 ms मतलब क्या, महेंद्र सिंह थाला फॉर अ रीजन, नहीं मिली सेकंड। अच्छा मिली मतलब 10 की पावर -3, मिली तो हमारी कॉलोनी में रहती है। ये सवाल करके बता दे मेरे को फटाफट से इसका आंसर, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इम्पल्स पढ़ाऊंगा। अमीन तो मेरे को बालू बाछी, अर्पित कुमार तो सच में बंगाली है कि बस ऐसे लिख दे रहा है? अर्पित कुमार लग तो नहीं रहा, सॉल्व करके बता दीजिए भैया, ठीक है। मिली नहीं रहती है सर, भावना रहती होगी, फिर मिली नहीं रहती। हो गया सॉल्व, देख लो, मुझे नहीं, देखो अब एक ने बी लिखा तो सब बी लिखने लग गए, कोई सी भी लिख रहा है, कोई बी भी लिख रहा है, देख लो भाई, कोई 3000 बोल रहा है, कोई 3500 बोल रहा है, कुछ भी नहीं है, दोनों ना संगे मरमर की मीनारे, कुछ भी नहीं है, ऊपर के माले में हमारे सर। देखो सुनो, अबे आई गेंद तो डायरेक्ट वाला है ना सीन, कौन सा केस है, गेंद यू स्पीड से आई, वी स्पीड से चली गई, ये सर, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, चलो बना देता हूं, नहीं तो तेरा पेट दुखेगा। अरे दीवार मान लेना यार, दीवार बोलते बल्ला बोलते क्या फर्क पड़ता है, तू भी यार कमाल का बच्चा है यार, मैं तो दीवार ही बना दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आया कितनी स्पीड से, 40, और कितनी स्पीड से चला गया, 60, मास अभी फिलहाल के लिए m ले लिया, कितना हो गया चेंज इन मोमेंटम सर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम हो गया, कितना हो गया माइनस m इंटू 60, हाँ सर, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया बेटा, अरे ये नेगेटिव है ना, m इंटू -60 या माइनस m इंटू 60, माइनस इनिशियल मोमेंटम m इंटू 40, कितना हो गया, माइनस m 60 माइनस 40 m, कितना हो गया, माइनस 100 है। यस और नो, यस और नो, टेस्ट में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 720 नंबर वाला हिसाब किताब है बेटा, 720 नंबर वाला हिसाब किताब है, प्रैक्टिस टेस्ट है, शॉर्ट टेस्ट नहीं, माइनस 102 है। अब मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए ना, एवरेज फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, आना बड़े भाई, डेल्टा पी कितना हो गया, मैग्नीट्यूड बोलो ना यार, माइनस की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 100 मैग्नीट्यूड हो गया डिवाइड बाय डेल्टा टी, 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, 100। मास कितना है बेटा गेंद का, तो गेंद का मास है 150 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूंगा, हाँ सर 150 ग्राम है ना, 150 रुपया देगा, 1000 से डिवाइड कर दिया किलोग्राम में, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, कितनी देर के लिए कांटेक्ट मेरा, 5 मिली सेकंड, मिली का मतलब होता है 5 मिली सेकंड, पता ना आपको, 5 मिली सेकंड, मिलीग्राम होता है 10 की पावर -3 ग्राम, मिली सेकंड मतलब, मिलीमीटर होता है 10 की पावर -3 मीटर, मिली सेकंड मतलब 5 इंटू 10 की पावर -3 सेकंड, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 इंटू 10 की पावर -3, बस खेल खत्म, पैसा हजम, सवाल हो गया झमाझम। हाँ सर बड़े भाई, मिली सेकंड, अब देखो 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3, ये शहीद हो गए आपस में, कैसे अबे 10 की पावर -3, हाँ सर हो गया सर, इतनी मैथ्स आती है, 10 की पावर -3 और 1000 शहीद हो गए बेटा, है ना, मेरे को मैथ्स के लिए परेशान मत करना, ये मैथ्स है, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3, -3, ये 10 की पावर 3, -3 प्लस 3 हो गया 0, 10 की पावर 0 1 हो गया, हाँ सर कितना आ गया, हाँ 100 ऊपर इंटू 150 डिवाइडेड बाय 5, 30 हो गया, 150 बाय 5 30 इंटू 100 3000 न्यूटन। देखो वो आके लो भाई, ऐसा सवाल भी करवा दिया और आपको होमवर्क में भी दिया था मैंने, वो मैं कल की क्लास में डिस्कस करवा दूँ, तो आंसर इज 3000 न्यूटन, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू। तो जो 4 अभी केस बताए बस वही तो है, सेम स्पीड से होता तो कितना हो जाता, -2 mu, डिवाइड कर दो, ये हो गया पूरा सॉल्यूशन। यस बॉस, 12 रुपए में आपका सॉस डन है सर, टकाटक 3000 न्यूटन आंसर आ गया। अपन चलेंगे आगे, इंपल्स पढ़ेंगे। सच बताऊं ना तो जो हम इंपल्स में देखेंगे वो हम ऑलरेडी सब कुछ देख चुके हैं, बस वो क्योंकि नोट्स बना रहे अपने को अच्छे से, प्रॉपर ये वर्ड सुनना है इंपल्स, इसलिए हम इस पे पढ़ रहे हैं। इंपल्स पढ़ा देता हूँ, इसमें खूब सारे सवाल करा देता हूँ, फिर वो अपन उधर चलेंगे कहाँ, असले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ाऊंगा फिर, ठीक है। चलो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी, मैं आपको पहले बता दूं कि बहुत ज्यादा कैसा है बेटा, ईजी चीज है, ईजी पीजी है, बहुत ज्यादा ईजी पीजी चीज है। क्या होता है इंपल्स, इंपल्स को हम रिप्रेजेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जे वेक्टर होता है, क्या होता है ये, जे वेक्टर, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और सच बताओ ना तो चेंज इन मोमेंटम को ही इंपल्स बोलते हैं, जे वेक्टर, जे वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी और चेंज इन मोमेंटम को ही इंपल्स बोलते हैं। सिर्फ हमने क्या बोल दिया, क्या है इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम जो होता है ना डेल्टा पी, उसका नामकरण कर दिया, उसको प्यार से क्या बोल दिया बाबू, अरे बाबू उसको प्यार से क्या बोल दिया बाबू, चेंज इन मोमेंटम को ही इंपल्स बोलते हैं। तो अपने भेजे में ये बात फिट कर लीजिए, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम 5 बार बोल लीजिए मेरे साथ, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स, मोमेंटम में बदलाव इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स, मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम में बदलाव, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स। बार बार बोल के क्या होगा, वो दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा, समझ में आ रही बात, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। तो चेंज इन मोमेंटम को ही हम क्या बोलते हैं बाबू,
इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है सर, ओके। अब सुनो, क्या आपको याद है एवरेज फोर्स? जी बड़े भाई याद है, बहुत ज्यादा इजी है रे बेटा। एफ एवरेज कितना होता है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल। हाँ सर, बराबर है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल। तो अभी काम क्यों ना किया जाए? इसका मतलब समझे दया? दया से याद आया, CID 2.0 आने वाला है, मालूम है आपको? CID फिर से शुरू होने वाला है। हाँ, इसका मतलब है ये जो डेल्टा टी है बेटे, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, मजे ही मजे। एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी हो गया। और चेंज इन मोमेंटम को ही मैं क्या बोलता हूँ बाबू? चेंज इन मोमेंटम को ही इंपल्स बोलता हूँ। तो इंपल्स क्या हो गया? वाह यार, कुछ भी नहीं है। ए बराबर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी तक गया तो फोर्स इनटू डेल्टा टी बराबर चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का नामकरण कर दिया, चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स बोल दिया। आप चेंज इन मोमेंटम को कद्दू बोल दो, यहाँ पे कद्दू आ जाएगा। हाँ सर, समझा क्या कद्दू? सर तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। मतलब आपको इंपल्स बोले या चेंज इन मोमेंटम बोले एक ही बात है। इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। जैसे वो नहीं आता था हेड पहले आमिर खान का, ठंडा मतलब कोका कोला। ठंडा बोले तो ठंडा मतलब कि ठंडा पिलाएं आपको, गर्म पिलाएं, क्या पिलाएं? ठंडा पिलाएं। ठंडा मतलब कोका कोला। जैसे ठंडा सुनते ही कोका कोला आता ना। अरे यस और नो? हाँ सर। घीसू सुनते ही दिमाग में क्या आता है? प्यारा सा बंदर आता ना, घीसू बंदर। बंदर घीसू, मैं इसको बंदर बोलता नहीं, इसको बंदर बोलता नहीं, लेकिन घीसू सुनते दिमाग में एक बंदर की छवि आती है। बंदर घीसू, घीसू बंदर। वैसे इंपल्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स। ओके सर, ये हो गया यार, तो बहुत ईजी है। और इसी को क्या बोलते थे? इसको क्या बोलते थे? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है। ये कैसा थ्योरम है? अभी यही है जो है, इसका नाम दे दिया उसने, क्या? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। कुछ भी नहीं है कि सर व्हाट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम? कुछ नहीं, फोर्स इनटू डेल्टा टी चेंज इन मोमेंटम इट इज इक्वल्स टू इंपल्स। यही इंपल्स, इसका नाम ऐसे स्टेटमेंट को इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं। अब इस पे सवाल करवाता हूं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। सर सच बताए ना तो हमें ये 1D 2D ये सब उन सब चीजों से ना ज्यादा आसान लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर आसान नहीं है, बस चीजें बहुत सारी है लेकिन आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। गुब्बारा उड़ा के दिखाया कि नहीं, कितना इंटरेस्टिंग था। 1D में कहाँ गुब्बारा उड़ाया है? वेक्टर में कौन सा गुब्बारा उड़ा दिया? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इसको आप याद कर लो और बोल दो कि याद कर लिया। ठीक है, जूस पिला दो मौसम्बी का, मूड खराब है मेरा। ठीक है, 2026 में मिलने आओगे ना मुझसे? नहीं आओगे? सर आएंगे ना तो मौसमी का जूस लेके आना। बच्चे लिखते हैं मुझे मैसेज, सर आशीर्वाद दे दो 2026 में हम आपसे मिल जाएंगे, मौसमी का जूस लेके आएंगे। मैं कहा बहुत बढ़िया, जूस पिला दो मौसम्बी का। एफ एवरेज डेल्टा टी। घर वाले सोचते हैं पगला गया है, क्या बोलता है जूस पिला दो मौसम्बी का? अब क्या ही समझाए किसी को। एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी हो गया चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स। इसको याद कर लो, इसमें याद करने लायक भी क्या, तो पहले से ही पता है ससुरा। ठीक है, अब कुछ अपन सवालात करेंगे। कुछ क्या करेंगे अपन? सवालात करेंगे। बहुत बेसिक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है। डन हो गया। एक सवाल दूंगा बिना चैट चालू किए, एक सवाल दूंगा बिना चैट चालू किए। ठीक है सर, डन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात बड़े भैया नहीं है। ए बराबर डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी उधर आ गया, फोर्स इनटू डेल्टा टी का टाइम इंटरवल। डेल्टा टी क्या पता ना आपको? अरे डेल्टा टी इज व्हाट? टाइम इंटरवल। डेल्टा टी इज व्हाट? टाइम इंटरवल। तो फोर्स इनटू डेल्टा टी हो गया चेंज इन मोमेंटम, जिसको इंपल्स भी बोलते हैं। डन। सवालात करेंगे, आप मुझे उसके जवाबात देंगे। बहुत बढ़िया सर, जवाबात जैसा तो कोई शब्द ही नहीं होता सर उर्दू में। इंपल्स इज व्हाट? बिना चैट चालू किए मैं आपको सवाल दे रहा हूं, देखते हैं क्या दूध का दूध पानी का पानी होता है। इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, पहला ऑप्शन। दूसरा चेंज इन मोमेंटम, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी नन। आज की शाम मजा इंपल्स का आंखों से लीजिए, आज की शाम मजा इंपल्स का आंखों से लीजिए। बोल दे दिया जाए, वक्त क्या बोलता है, वक्त बर्बाद फिजूल की चीजों में ना कीजिए, आज की शाम मजा इंपल्स का आंखों से लीजिए। बताइए क्या आंसर आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या आंसर आएगा? क्या रे सेटिंग किया क्या? बताओ भैया जी क्या आंसर आएगा? गले में दर्द तो नहीं हो रहा दिल्ली से आके, लेकिन खराश जैसी हो रही है। वो शायद वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा। और मुझे वहाँ की हैबिट नहीं, इंदौर की ज़्यादा हैबिट है। और इंदौर में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मतलब बहुत पीसफुल एरिया है, बहुत पीसफुल सा सराउंडिंग है, कोई पॉल्यूशन नहीं, ये भी शायद इसलिए। पर गले में खराश, गले में दर्द नहीं हो रहा, गले में दर्द तो नहीं हो रहा। इंपल्सिस, हाँ भाई, इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। हाँ सर, तो ये तो आएगा ही सही, ये तो आएगा ही सही। और क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड विद टाइम इंटरवल, फोर्स मल्टीप्लाइड विद टाइम इंटरवल, तो ये भी आएगा ही सही। मतलब दोनों सही है तो क्या आ गया? बोथ ए एंड बी। तो देखो क्या गुल खिलाए, सी ऑप्शन। कैसे लोग हैं भाई, मतलब कसम से एकदम ऊपर का माला लगता है खाली है। 68.13 कहीं लगता है मुझे जान के गलत आंसर जो है। शिवम ट्रिपल एस, कामरन सुपन, अंजलि, यश, अमन, ओम, अजमतुल्लाह, डॉक्टर विनीत, राजकमल सिंह। देखो भाई, अगर ये जायज है तो ये भी तो जायज है। कई बच्चों ने सिर्फ ये लिख दिया चेंज इन मोमेंटम और पढ़ा ही नहीं। अबे चेंज इन मोमेंटम डेल्टा बी क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, तो दोनों चीज सही है ना। चेंज इन मोमेंटम पे एफ इनटू डेल्टा टी होता है, तो दोनों ही जायज हुए ना। समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। जल्दी बोलो,
समझ में आ गया सर, समझ में आ गया, जल्दी बोलो। अरे वन सर भी बलून्स लेके आए थे सेम एज यू, हमारी इस बारे में बात भी नहीं हुई। सर आपने कैरी मनाटी की न्यू वीडियो देखी क्या? नहीं भाई नहीं देखी, बस इतना पता है कि वो मिस्टर बीस्ट बनाया, बस वीडियो नहीं देखी, समय नहीं है इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस देखने का। बिल्कुल आपका करेक्ट है। गरिमा पूछ रही किसू का यहीं पे है बाजू में ही। ठीक है, क्लियर हो गया, फील आ गई, रॉन्ग है मेरा, कोई बात नहीं, तो आप सीख लो कि क्या गड़बड़ है ना। ठीक है। अरे यार एवरेज फोर्स होता है, एवरेज फोर्स होता है बेटा, बार बार एवरेज फोर्स नहीं बोलेगा ना यार, बार बार एवरेज फोर्स नहीं बोलेगा, आप प्लीज समझो, बार बार एवरेज फोर्स नहीं बोलेगा, आप समझो प्लीज, समझ में आ पा रही बात? तो खाली फोर्स बोलते तो भी अपने को समझ में आना चाहिए, है ना, खाली फोर्स बोलते तो भी अपने को समझ में आना चाहिए। बच्चा कह रहा तो एवरेज फोर्स होता है, ठीक है भाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो बार बार एवरेज फोर्स नहीं बोल सकता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, हाँ सर डन हो गया, डन हो गया, चलते हैं आगे। अब एक सवाल करेंगे, 1990 में एक सवाल पूछा बेटा, 1990 में एक सवाल पूछा, सवाल क्या है देखो, बोल रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving with uniform velocity v1, okay, it is given an impulse, it is given an impulse such that its velocity becomes v2, speed नहीं velocity है, the impulse is equal to, the impulse is equal to, impulse is equal to, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस भी हैं, अब वो आप देख लो कि आपको सही लगता है क्या नहीं लगता है, क्या आपको सही लगता है क्या आपको नहीं सही लगता है। अब बेटा थोड़ी डिंकी गजवानी टेस्ट का सिलेबस पूछना थोड़ा लेट नहीं होगी, थोड़ा लेट नहीं होगी बेटा? देखें भाई क्या होने वाला है आंसर, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, देखें क्या आंसर आएगा। भाई कुछ भी हो सकता है, चलो बोल देता हूं, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। देखें बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चे, लेट्स सी। बाद में वेलोसिटी v2 हो गई, वेलोसिटी v1, भले उसने वेक्टर साइन लगा लेकिन उसने वेलोसिटी बोल दिया, तो मुझे समझ में आ रहा है वेक्टर, वेलोसिटी साइन नहीं लगा, उसने वेलोसिटी बोल दी, वेक्टर साइन लगा बस वेलोसिटी बोल दिया, फाइनल। मैं साइड में हटा हुआ देखो, है ना। आशीर्वाद बनाए रखेंगे हमेशा, आज के टेस्ट, कल के टेस्ट में, आगे आने वाले सभी टेस्ट में जीवन गुरुजी का आशीर्वाद वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। देखो भाई आपका न्यू माइक कहाँ है यार यादव भाई, मैं नहीं सेटअप कर पा रहा यार, समय नहीं मिल रहा है, क्या ही करूं। ठीक है चलो भाई, इसका आंसर मैं आपको बता दूं बेटा, इसका आंसर ना डी है। इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर है स्ट्रेट अवे डी। अब पहले मैं देख कैसे आया वो बात बताऊं, पहले मैं देख लेता हूं। 64.38% बच्चों ने बोला, ठीक है, इसने जान के ना कंफ्यूज करने के लिए सवाल दिया, और इसीलिए मैं सवाल को अभी आपको दे दिया हूं, कंफ्यूज करने के लिए दिया। 68.3% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। तो ये थोड़ा सा कैसा सवाल है मालिक, लेकिन कंफ्यूजिंग है नहीं, उसने बना दिया कंफ्यूज। इंपल्स क्या होता है चलो मुझे बताओ। अरे इंपल्स एक ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी, हाँ या ना? हाँ सर, इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या होता है? चेंज इन मोमेंट। इंपल्स की दिशा क्या है कोई पूछे तो चेंज इन मोमेंटम की दिशा, मैं लिख भी दूंगा, लेकिन इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हाँ सर, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस, वो देख लो आप, मास कॉमन ले लिया, हाँ सर ठीक है ना, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास कॉमन ले लिया आपने। तो अब अगर आप बेटा ध्यान से देखो तो ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मैंने यहाँ पे ये तो नहीं बोला इसका मैग्नीट्यूड लेना, नहीं ना, मैंने कभी बोला क्या? मैंने ऐसे बोला कि इनका मैग्नीट्यूड लेना है? नहीं सर, ऐसा तो मैंने नहीं बोला। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी लेना। अब इस सवाल में फाइनल वेलोसिटी कितनी है? आपको v2 दे दी, वेक्टर वेक्टर नहीं लगा कोई बात नहीं, वेलोसिटी फाइनल कितनी है? सर दैट वेलोसिटी बिकम्स v2, वेलोसिटी दे रहा ना v2, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v1। चुपचाप v2 माइनस v1 कर डाला और लाइफ हो गई चिंका वाला। ओ हाँ m इनटू v2 माइनस v1, इसलिए ठीक है। तो इसलिए बेटा अपना जो आंसर है वो है ये तो कुछ भी बोल रहा है, तो कुछ भी बोल रहा है, v1 प्लस v2 ही कर दिया। वाह भाई, ये भी रैंडम कुछ बोल, ये इसमें a और d में बच्चा कंफ्यूज होता है, b और c तो कंफ्यूज होने के लायक ही नहीं। इसमें क्यों मैग्नेट, मैंने बोला तेरे को कभी यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेने के लिए, मैंने तो नहीं बोला। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या था? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ सर, इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंपल्स क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अगर इंपल्स है चेंज इन मोमेंटम तो इंपल्स की दिशा क्या है? वही जो मोमेंटम की है? नहीं, वही जो चेंज इन मोमेंटम की। इन द डायरेक्शन ऑफ, पेपर में पूछ सकता है, 2026 में पूछे, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जी बड़े भाई, चेंज इन मोमेंटम, दैट्स इट, चेंज इन मोमेंटम। चलो अब एक सवाल और कर दो, डेट बंद ही रहने दो, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। एक सवाल और कर दो मेरे प्यारे हो, ये वाला सवाल कर दो फटाफट से। हाँ, अभी अपन खूब सारे इसमें सवालात करेंगे, इंपल्स खत्म हो जाएगा तब मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिखाऊंगा, जिसपे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे गोली चलती है, बंदूक चलती है, गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे जाती है। ये हमने 9th में किए थे सवाल, 9th वाला कंसेप्ट आएगा अभी, ठीक है। और इंपल्स की परिभाषा भी 9th में आ जाती है, जो कि बता दिया जाता है 9वीं में। पता नहीं आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैंने तो पढ़ी थी। इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। हाँ सर, अब आपको करना है सवाल। अच्छा सर, यूनिट क्या हो गई इसकी? इंपल्स की यूनिट क्या होगी?
अभी इंपल्स की यूनिट क्या होगी, वही जो किसकी है, इंपल्स की यूनिट क्या होगी, वही जो मोमेंटम की, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम कितनी, केजी मीटर पर सेकंड, तो इसकी भी केजी मीटर। कमाल का आदमी है। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम भी एक प्रकार का मोमेंटम ही होगा। तो जो मोमेंटम की यूनिट, मोमेंटम की डायमेंशनल फॉर्मूला वही इंपल्स का होगा। हाँ सर, यूनिट कितनी हो गई, ऐसा यूनिट जो मोमेंटम की थी, कितनी थी मोमेंटम की, पढ़ी थी हमने। हाँ सर, मास इनटू वेलोसिटी, ऐसी क्या बात कर दी, केजी मीटर पर सेकंड। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही जो मोमेंटम का होता है, कितना, केजी एम एल टी माइनस 1। हाँ सर, पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, बतला दिया, यूनिट बता दी है ना, केजी मीटर पर सेकंड। अभी सवाल आप करोगे, मैं चैट चालू नहीं कर रहा। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 केजी फॉर 10 सेकंड्स। मास दे दिया, मास दे दिया, और क्या दे दिया आपको, फोर्स दे दिया, टाइम इंटरवल दे दिया, चेंज इन इट्स मोमेंटम इज, मोमेंटम में बदलाव पूछ रहा है, इसको मोमेंटम इन बदलाव, चेंज इन मोमेंटम को वो इंपल्स भी बोल सकता है। चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, और पेपर में अगर इंपल्स बोल देना तो भी वही बात होती है। क्या क्या गिवन है, फोर्स गिवन है, आप सॉल्व करो 10 न्यूटन, मास गिवन है 20 केजी, और टाइम इंटरवल गिवन है 10 सेकंड का। चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, देख लो, मुझे सही आंसर चाहिए, और बिना कलम चलाए करना, इसको कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान। डायरेक्ट हो रहा है, कलम क्यों चलाऊंगा मैं इसमें, जो सवाल डायरेक्ट हो जाएगा मैं तो ऐसे ही कर दूंगा। पोल दे देता हूं मैं आपको, ताकि आपकी पोल खुल जाए, ठीक है। इसमें तो सही कर देना यार बेटा, ठीक है। चलो भाई देख लो, कर दो इसको सही, बता दो मुझे क्या आंसर आएगा। भाई साहब मतलब आप क्या ही मानोगे, 45 मिनट्स क्लास के ओवर भी हो गए। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो समय है। क्यों, जल्दी से क्या हो गया, फोर्स इनटू डेल्टा टी यार, एक ही तो फॉर्मूला, और कितने कौन से फॉर्मूले पढ़ा, सिर्फ एक फॉर्मूला चल रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। उसी के इर्द गिर्द सारे सवाल किए जा रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द सारे सवाल किए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ बॉस, 12 रुपए में आपका सॉस, 12 रुपए में आपका सॉस। हाँ भाई क्या आंसर आएगा, अरे दादा रे, डायरेक्ट F बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। हाँ सर, डेल्टा टी नहीं चाहिए, ऊपर क्या, तो चेंज इन मोमेंटम करता है, फोर्स इनटू डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम में F इनटू डेल्टा टी। फोर्स कितना हो गया 10, डेल्टा टी कितना हो गया 10, 10 इनटू 10 100, रब्ती 100। ओए मैडम जी रब्ती 100, मैं गद्दार नहीं। हाँ आंसर आ गया 100। मास क्यों दे रखा है, बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है, बेवकूफ बनाने के लिए मास दे रखा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बी ऑप्शन हो गया, आंसर आया 40। अरे यार हद होती है भाई, हद होती है, मतलब जाहिलियत की भी हद ही होती है, कितना कोई जाहिल हो सकता है। 49% भी सही नहीं हुआ, कितना सड़ा सवाल है। आप ये देखो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं, मतलब 5 भी लगा, 23% बच्चों ने 5 भी लगा दिया 200। मुझे पता है क्या लगता है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ लीडर बोर्ड में, और आपने देखा मैं लीडर बोर्ड को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता, कभी देखता हूँ कभी नहीं देखता, तो आप खामखा मेरी नजरों में आने के लिए, लीडर बोर्ड में आने के लिए तो कुछ तो भी टिक मत कर दिया करो। हद होती है भाई जाहिलियत की भी। इधर देखो, फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, F इनटू डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम। फोर्स कितना हो गया 10, टाइम इंटरवल कितना हो गया 10, या गया डेल्टा पी कितना आ गया 100 आ गया। तो बेवकूफ बनाने के लिए क्या दे दिया, देखो मास को तो ऐसे ही करेगा भाई, जबरदस्ती की इंफॉर्मेशन दे देगा। आराध्या कह रही मेरा करेक्ट था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आधे बच्चे जो अभी पोल दिए उनमें से कईयों क्या पोल भी नहीं आएगा, 50% भी यार क्या है यार? क्या करते हो, मेरे को तो नहीं समझ में आता। सिली मिस्टेक हो गया, अगर सबका सही हुआ तो गलत किसका हुआ? हाँ ये बच्चे लिख रहे हैं मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है जाने। हेकर है भाई, हेकर 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 हेकर, ठीक है करेक्ट। मैं मुझे 3 लगा, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे यार बेटा ऐसे थोड़ा आराम से ना, आराम से किडनी टचिंग कंसेप्ट, बिना पेन चलाए कर दी, बस तो करना ही था बिना पेन चलाए। तो मुझे तो सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा ना, अगर मैं भी बिना पेन चलाए समझा दूंगा, समझा तो मैं देता हूँ, तो आपके नोट्स कैसे बनेंगे? ठीक है, तो मेरा तो लिखना लाजमी, लेकिन आपको इस तरीके के सवाल डायरेक्ट ही निपटाने, डायरेक्ट ही निपटाने, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ओके आगे चलते हैं। बेटा प्लीज टीचर को इंप्रेस करने के लिए मत पढ़ो। जीवन में जो 11th के बच्चे होते हैं ना, सबसे भारी मिस्टेक क्या करते हैं, और स्पेशली एक अब होता है ना ऑफलाइन में ज्यादा होता है, पढ़ा चुका हूं, कई बच्चे होते हैं टीचर को इंप्रेस करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन